नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का द डेली अफेयर्स क्लास में। आज हम चर्चा करेंगे इस सप्ताह प्रकाशित होने वाले मध्य प्रदेश के रोजगार और निर्माण समाचार पत्र का। मैं प्रवीण झा आपके समक्ष इस समाचार पत्र के सभी महत्वपूर्ण तथ्य पेश करूंगा, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन का। आज का दिन 24 जून 2026। वैश्विक स्तर पर आज के दिन अंतर्राष्ट्रीय महिला राजनयिक दिवस मनाया जाता है। महिला सशक्तिकरण तथा विश्व पटल पर महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए यह दिवस यूनाइटेड नेशन द्वारा समर्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन। आदि रंग शिल्पकार महोत्सव, जो कि हाल ही में मध्य प्रदेश के भोपाल शहर में आयोजित हुआ, के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन ए, यह एक 5 दिवसीय महोत्सव है। ऑप्शन बी, इसमें मध्य प्रदेश की 140 से अधिक जनजाति शिल्पकारों ने भाग लिया। ऑप्शन सी, यह जनजाति शिल्पकला को बढ़ावा देने का उत्सव है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। मध्य प्रदेश सरकार जनजाति कला संस्कृति को बढ़ाने के लिए इस प्रकार के उत्सव मनाती है। यह महोत्सव नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन भोपाल के परिसर में आयोजित किया गया। साथ ही इस महोत्सव में जनजाति से संबंधित कला एवं संस्कृति के कई कार्यक्रम आयोजित हुए। कर्मा और सेला जैसे नृत्यों की प्रस्तुति इस महोत्सव में हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन। राष्ट्रीय स्तर पर अंतर्देशीय मत्स्य पालन में वर्ष 2023-24 के लिए मध्य प्रदेश के किस जिले को देश में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, सिवनी। अभी मध्य प्रदेश में मत्स्य नीति 2026 लागू है। मछुआरों को वित्तीय सहायता और ऋण प्रदान करने के लिए मध्य प्रदेश सरकार मछुआ क्रेडिट कार्ड वितरित कर रही है। 2026 में एकीकृत मत्स्य उद्योग नीति के अंतर्गत मध्य प्रदेश को देश में सेकंड स्थान प्राप्त हुआ है। साथ ही सिवनी जिले को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन। मध्य प्रदेश में प्राचीन पांडुलिपियों को सुरक्षित करने के लिए और संरक्षित करने के लिए मुख्यमंत्री द्वारा किस मिशन के अंतर्गत कार्य योजना शुरू की गई है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, ज्ञान भारतम मिशन। इसका उद्देश्य मठों मंदिरों के अलावा घरों और दुकानों में रखी पुरानी पांडुलिपियों को डिजिटल रूप से सहेजना। मध्य प्रदेश में अब तक करीब 10,24,571 पांडुलिपियां उपलब्ध हैं, जिनमें से कई पांडुलिपियां 1200 वर्ष से अधिक पुरानी हैं। एआई और कई नई डिजिटल तकनीकों द्वारा इन पांडुलिपियों को पढ़े जाने का प्रयास किया जा रहा है। इस प्रकार से भारत सरकार और मध्य प्रदेश सरकार मिलकर भारतीय संस्कृति की प्राचीन परंपरा को सहेजने में अपना योगदान दे रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रदेश में अब तक कुल सिंचित भूमि कितनी है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 67 लाख हेक्टेयर। मध्य प्रदेश सरकार का लक्ष्य है कि वर्ष 2030 तक मध्य प्रदेश में 100 लाख हेक्टेयर कृषि सिंचित भूमि हो जाए, और इसके परिप्रेक्ष्य में मध्य प्रदेश सरकार विभिन्न परियोजनाएं संचालित कर रही है। पीकेसी चंबल नदी परियोजना, कैन बेतवा लिंक परियोजना, साथ ही कई अन्य माइक्रो सिंचित परियोजनाएं भी निर्माणाधीन हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा राज्य में समान नागरिक संहिता लागू करने के लिए आम जनता से राय मांगी जा रही है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यूसीसी का वर्णन है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, आर्टिकल 44।
हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार ने एक फैसला लिया है कि मध्य प्रदेश में समान नागरिक संहिता लागू की जाएगी, जिसके लिए सरकार ने आधिकारिक वेब पोर्टल ucc.mp.government.in के माध्यम से 12 प्रश्नों की प्रश्नोत्तरी पर जन राय मांगी है। मध्य प्रदेश सरकार यूसीसी लागू करने के लिए ग्राम पंचायतों तथा ग्राम सभाओं में विशेष आयोजन कर रही है। अगर आप भी समान नागरिक संहिता मध्य प्रदेश में लागू कराना चाहते हैं तो इस पोर्टल पर जाएं और अपनी राय शामिल करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा ऑनलाइन साइबर खतरों से त्वरित रूप से निपटने के लिए राज्य में किसकी स्थापना की जा रही है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, साइबर सिक्योरिटी थ्रेट रिस्पांस सेंटर। हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार की कैबिनेट बैठक हुई, जिसमें एक फैसला लिया गया कि मध्य प्रदेश के डाटा को सुरक्षित रखने के लिए मध्य प्रदेश में साइबर सिक्योरिटी थ्रेट रिस्पांस सेंटर खोला जाएगा और इसकी स्थापना महू स्थित मिलिट्री कॉलेज ऑफ टेलीकम्युनिकेशन कॉलेज की सहायता से की जाएगी। हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार ने इस वर्ष रबी सीजन में समर्थन मूल्य पर कितने लाख मीट्रिक टन गेहूं का उपार्जन किया? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 104.36 लाख मीट्रिक टन। मध्य प्रदेश सरकार ने 13.42 लाख किसानों से 104.36 लाख मीट्रिक टन गेहूं का उपार्जन किया है। साथ ही इस वर्ष गेहूं के लिए समर्थन मूल्य 2585 रुपए रखा गया था। अगर बात करें समर्थन मूल्य की, तो पिछले वीडियो लेक्चर में मैंने समर्थन मूल्य और भावांतर भुगतान योजना के संदर्भ में चर्चा की थी, आप वहां जाकर देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय सेना के अगले प्रमुख कौन बनेंगे? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, जनरल धीरज सेठ। जनरल धीरज सेठ 30 जून से कार्यभार संभालेंगे। वे इस पद पर जनरल उपेंद्र द्विवेदी की जगह लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में टाइम मैगजीन में 100 खेल हस्तियों में भारत की किस महिला खिलाड़ी ने स्थान पाया है? तो ये है भारतीय महिला क्रिकेट टीम की खिलाड़ी स्मृति मंधाना। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। स्मृति मंधाना ने अपने क्रिकेट करियर में तीनों फॉर्मेट वनडे क्रिकेट, टी20 क्रिकेट और टेस्ट क्रिकेट में 10,000 से ज्यादा रन बनाकर यह उपलब्धि हासिल की है। साथ ही टाइम मैगजीन में शामिल होने वाली ये पहली भारतीय महिला क्रिकेटर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में 2024-25 के लिए संगीत अकादमी पुरस्कार घोषित हुए हैं। तो इस लिस्ट में मध्य प्रदेश के किस कलाकार को सम्मिलित किया गया है? तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन सी, श्री भैरव सिंह जी चौहान को संगीत अकादमी पुरस्कार से नवाजा जाएगा। श्री भैरव सिंह जी चौहान, जिन्हें 2025 में पद्मश्री पुरस्कार मिल चुका है, ये निर्गुण और कबीर गायक हैं तथा मालवा के निवासी हैं। भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय द्वारा संगीत अकादमी पुरस्कार दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में ग्लोबल एआई आउटसोर्सिंग रेडीनेस इंडेक्स 2026 में भारत की क्या रैंक है? तो अभी यह रिपोर्ट जारी हुई, जिसमें भारत की फर्स्ट रैंक है। इस रिपोर्ट के अनुसार भारत ने 84.55 अंक प्राप्त करके 25 देशों में फर्स्ट रैंक हासिल की है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
19 जून को भारतीय भुगतान निगम एनपीसीआई ने एक ब्लॉकचेन प्लेटफॉर्म लॉन्च किया। उसका क्या नाम है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए डूनेक्स। ग्राहकों के ऑनलाइन पेमेंट को अधिक सुरक्षित करने के लिए इस प्लेटफॉर्म की रचना की है। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में मुख्यमंत्री ने जन समर्थन पोर्टल के बारे में चर्चा की। अब तक इस पोर्टल के द्वारा कितने रुपए आवंटित किए गए हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 3 लाख करोड़। 6 जून 2022 को प्रारंभ इस योजना के अंतर्गत नए व्यवसाय को ऋण प्रदान करने के लिए 269 बैंक संस्थाएं जुड़ी हैं। साथ ही इस पोर्टल पर 16 केंद्रीय योजनाओं को सम्मिलित किया गया है, जिसके आधार पर ऋण प्रदान किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को भी देख लेते हैं। तो हाल ही में 17 जून को भारत अमेरिका के मध्य क्रिटिकल मिनरल के लिए एक साझेदारी हुई। एक बैठक आयोजित हुई जिसमें केंद्रीय विदेश मंत्री एस जयशंकर जी और अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो शामिल थे। हाल ही में राष्ट्रीय केनो स्प्रिंट जूनियर और सब जूनियर चैंपियनशिप आयोजित हुई, जिसमें मध्य प्रदेश की टीम ने 16 स्वर्ण, 6 रजत और 2 कांस्य पदक मिलाकर कुल 24 पदक जीतकर पहली रैंक हासिल की है। तो मध्य प्रदेश के लिए यह गौरव की बात है। हाल ही में फ्रांस में भारत इनोवेटिव 2026 कार्यक्रम आयोजित हुआ। इस आयोजन का उद्देश्य भारत के डीप टेक स्टार्टअप और रिसर्च से जुड़े नए उद्यमों को वैश्विक मंच प्रदान करना है। हाल ही में भारत ने बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस और एंटी-शिप मिसाइल का सफल परीक्षण किया है और एक इतिहास रचा है। अब भारत दुश्मन की 5000 किलोमीटर रेंज वाली मिसाइलों को हवा में ही मारकर गिरा सकता है और इस उपलब्धि के कारण भारत एलीट क्लब यानी उन देशों का हिस्सा बन गया है जैसे अमेरिका, रूस और चीन। इस प्रकार से आज की क्लास समाप्त होती है। यदि आपको ये क्लास पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और क्लास को अपने मित्रों को शेयर कीजिए। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।